कृष्ण और सुदामा की मित्रता भारतीय पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं में एक प्रमुख स्थान रखती है। यह कहानी मित्रता, विश्वास, समर्पण और आत्मीयता के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक मानी जाती है। कृष्ण, जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, का जन्म मथुरा में हुआ था और उनका बचपन गोकुल और वृंदावन में बिता। दूसरी ओर सुदामा, जिसे कुचेला के नाम से भी जाना जाता है, एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे और वे अत्यंत गरीबी में जीवन व्यतीत करते थे। कृष्ण और सुदामा की मित्रता का प्रारंभ उनकी गुरुकुल शिक्षा के दौरान हुआ था। दोनों ने सांदीपनि मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की। सांदीपनि मुनि के आश्रम में वे अन्य विद्यार्थियों के साथ वेद, उपनिषद, धनुर्विद्या और अन्य शास्त्रों का अध्ययन करते थे। गुरुकुल में रहने के दौरान कृष्ण और सुदामा के बीच गहरी मित्रता हो गई। वे एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहते थे और अपनी सभी बातें एक दूसरे से साझा करते थे। इस मित्रता में न तो धन का महत्व था, न ही सामाजिक स्थिति का, केवल सच्ची आत्मीयता और प्रेम था। गुरुकुल की शिक्षा पूर्ण होने के बाद कृष्ण और सुदामा अपने अपने जीवन में आगे बढ़ गए। कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा ने एक साधारण ब्राह्मण का जीवन जीने का निर्णय लिया। सुदामा अत्यंत निर्धन थे और अपनी गरीबी के बावजूद वे सदा संतुष्ट और भगवान के प्रति समर्पित रहते थे। सुदामा का जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा था। वे और उनकी पत्नी गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे। सुदामा अपनी गरीबी के बावजूद भी अपने गुरुकुल के मित्र कृष्ण को कभी नहीं भूले। उनकी पत्नी, जो सुदामा की हालत देखकर बहुत दुखी थी, ने एक दिन उनसे कहा कि वे कृष्ण से मिलें और अपनी कठिनाइयों का समाधान पूछें। अपनी पत्नी के कहने पर सुदामा ने कृष्ण से मिलने का निश्चय किया। उनकी पत्नी ने उनके लिए चिवड़े, भुने हुए चावल बांधे, जो सुदामा के पास कृष्ण के लिए भेंट स्वरूप देने के लिए था। सुदामा ने लंबी यात्रा की और द्वारका पहुंचे। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो कृष्ण ने उन्हें बहुत आदर और सम्मान के साथ स्वागत किया। द्वारका के महल में सुदामा का आगमन देखकर कृष्ण ने स्वयं जाकर उनका स्वागत किया और उन्हें अपने महल में बुलाया। कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए, उन्हें गले लगाया और उन्हें अपने पास बैठाया। सुदामा की दशा देखकर कृष्ण बहुत दुखी हुए। उन्होंने सुदामा से उनके हालचाल पूछे और सुदामा ने उन्हें अपने जीवन की कठिनाइयों के बारे में बताया। कृष्ण ने सुदामा से पूछा कि वे उनके लिए क्या लाए हैं। सुदामा, जो बहुत लज्जित थे, ने अपने चिवड़े कृष्ण को दिए। कृष्ण ने वह चिवड़े बड़े प्रेम से खाए और सुदामा के प्रति अपने असीम प्रेम को प्रदर्शित किया। सुदामा ने कभी भी अपने मित्र कृष्ण से कुछ मांगने का विचार नहीं किया था। वे केवल अपनी मित्रता को पुनः जीने के लिए आए थे। सुदामा कृष्ण के साथ कुछ दिन व्यतीत करने के बाद अपने घर लौटने के लिए तैयार हुए। उन्हें यह झांत नहीं था कि कृष्ण ने उनके लिए क्या व्यवस्था की थी। जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका पुराना टूटा फूटा घर एक सुंदर महल में परिवर्तित हो चुका था। सुदामा की पत्नी और बच्चे अब अच्छे वस्त्रों में थे और सभी सुख सुविधाओं से संपन्न थे।